सो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इससे पहले के टॉपिक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट में यानी कि जो लिक्विड होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कुछ चेंजेस जो हैं उसमें अकर करते हैं। वो चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। केमिकल चेंजेस का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो चेंजेस जो होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। दी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड होता है जिसमें प्रेजेंट आयंस होते हैं, और इलेक्ट्रोड्स जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा उस लिक्विड में जाती है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जाती है तो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, जब वो जा रहे होते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है, तो वो जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है एक न्यूट्रल बॉडी बन जाती है। न्यूट्रल बॉडी होती है जिसमें दोनों चार्जेस जो है इक्वल होते हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, ये हमारे पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें दो है ना, और इसमें ये है। सो जब ये इधर जा रहा है तो जो हमारा पॉजिटिव वाला यानी कि जो एनोड है वो नेगेटिव आ जाएगा उसमें, और जो हमारा कैथोड है उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। सो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, यानी इक्वल हो गए। सो जिसमें इक्वल चार्जेस आ जाएं तो वो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। ठीक है, ठीक है, वो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। और न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है वो एक गैस की फॉर्म में होता है। देखिए, the decomposition of an electrolyte when electricity is passed through it is called electrolysis। यानी कि एक लिक्विड है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमारा लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें आयंस हैं। यह आपका एनोड है, यह आपका कैथोड है। ठीक है, सो ये जो आपका लिक्विड है ना, ये गैस की फॉर्म में इन दोनों एनोड एंड कैथोड से बाहर निकल जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे कि इस उसमें एक्टिविटी में बताया गया है जो गैस के थ्रू वो, देखिए, जब उसमें 6 वोल्ट्स का करंट जो है पास किया जाएगा तो उसमें बबल्स जो हैं बनेंगे, और जो बबल्स के थ्रू ये जो जितना भी लिक्विड है ना ये इनसे पास हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे कि कैथोड जो जिसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उससे जो है गैस की फॉर्म में निकलेगा तो, लेकिन वो हाइड्रोजन बन के निकलेगा। और जो आपका एनोड है ना उसमें से ऑक्सीजन बन के निकलेगी गैस। और कैथोड में ज़्यादा बबल्स बनेंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जितने भी केमिकल चेंजेस जो हैं वो उस एक्टिविटी में हमने पढ़े, जैसे कि वो गैसेस के थ्रू डिकम्पोज हो रहा था पूरा इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जिसमें वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के बन के, जैसे मैं बताया था एनोड एंड कैथोड से वो निकल जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन के, जो लिक्विड होता है हमारा, है ना। आपने अपने गैस पे भी देखा होगा, आपने एक पैन में जो है थोड़ा सा वाटर रखा तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वेपर्स बन के, और कोई भी लिक्विड उसमें नहीं रहता है। तो सबसे पहले जो वाटर होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो स्लिप्ट होगा दो चीज़ों में, हाइड्रोजन में एंड आपका ऑक्सीजन में। ठीक है, एंड देन वो जो है उसमें से एनोड एंड कैथोड में से निकल जाएगा। सो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इनएक्सपेंसिव कंडक्टर विद अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि जो हमारे स्पून्स होते हैं ना उन पे जब तक वो हमारे पास आता है आप देखते होंगे एकदम शाइन कर रहे होते हैं, उन पे सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है और उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से कुछ ज़्यादा महंगा कंडक्टर नहीं होता है,
उससे किसी भी मेटल को जो है प्लेटिंग करना उसके ऊपर। ये जो प्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं या तो प्रोटेक्शन के लिए या डेकोरेशन के लिए। जो कार के बम्पर्स होते हैं ना, उन पे जो है क्रोमियम प्लेटेड किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोरेशन से। और फॉर द सेम रीज़न जो वाटर टैप्स होते हैं उनके ऊपर निकल या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है प्रोटेक्शन के लिए। और जो आयरन जो है प्लेटेड किया जाता है, टीन के डिब्बे होते हैं जैसे कि तेल के डिब्बे होते हैं, वो टीन से बने होते हैं, उन पे आयरन की प्लेटिंग की जाती है ताकि उसमें रस्टिंग ना लगे, यानी जंक ना लगे उस पर। जैसे ये है, ये एक सिल्वर बार है, ठीक है, ये आपके स्पून से इस पर प्लेटिंग की जा रही है सिल्वर की डेकोरेशन के लिए। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे एक स्टील स्पून होता है जिस पे सिल्वर की जाती है यानी उस स्पून पे सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। सो यही बता रहे हैं कि कैसे की जाती है। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ स्टील स्पून विथ सिल्वर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट, एक सॉल्यूशन लेंगे हम सिल्वर सॉल्ट का, जो कि जैसे कि हमने एक लिक्विड लिया, यानी कि वो एक इलेक्ट्रोप्लेट है जिसमें आयंस है, जिसमें सिल्वर सॉल्ट मिक्स हुआ हुआ है। जो स्पून होगा वो और जो सिल्वर बार होगा वो दोनों जो है डिप कर दिए जाएंगे इस लिक्विड में, ठीक है। और उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स बैटरी के लगा दिए जाएंगे, यानी एनोड एंड कैथोड उसमें लगा दिए जाएंगे। हमने एक लिक्विड लिया, यानी कि ये इलेक्ट्रोलेट है। इलेक्ट्रोलेट इज इक्वल्स टू लिक्विड, आप समझ लीजिए, जिसमें आयंस हैं, ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ें डाल दी, स्पून्स एक तो हमने रख दिए और एक हमने इसमें रख दिया आपका सिल्वर बार, ठीक है। सिल्वर बार हो गया, जो सोने के बिस्किट हो गए या सिल्वर के कुछ हो गया, तो वो डाल दिया इसमें, है ना। और हमने ये एनोड एंड कैथोड इससे जोड़ दिया। एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड होता है और नेगेटिव से कैथोड होता है। तो जब हम इसमें वोल्टेज पास करेंगे ना, तो जो सिल्वर बार होगा उसमें से सिल्वर निकल के हमारे स्पून पर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारी कोटिंग हो जाएगी। जैसे कि इसमें एक डायग्राम दिया गया है, ये रहा सिल्वर बार, इसमें से जो है ये स्पून पर जो है हमारी प्लेटिंग हो रही है सिल्वर की। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ही। इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक कॉपर की जो है प्लेटिंग की गई है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल को उनके ओर्स से निकालने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। एक यूज़ हो गया जब करंट पास करते हैं हम किसी भी मोल्टन सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम, तो जो सोडियम होता है वो निकल जाता है कैथोड, और जैसे हमने बताया था गैसेस के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन के निकल जाता है, ऐसे ही करके उन ओर्स में से मेटल को निकाला जाता है गैस बना के। उसके लिए हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ होता है। एंड और जो हमारे नेक्स्ट पेज पर है, इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग सर्टिन मेटल सच एस कॉपर एंड जिंक्स। ये कॉपर एंड जिंक को रिफाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूज़ करते हैं क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है जो कि ब्रीथिंग के ह्यूमन बींग्स जिसको ब्रीथ करते हैं उसके लिए भी काम आता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, यानी कि इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फ़ौरन डाल दूँगी। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।